हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आइसोमर्स के क्वेश्चन नहीं बनते। अरे भाई, क्यों नहीं बनते आइसोमर्स के क्वेश्चन? देखो, अभी मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बस इतना कर लो, आपको आइसोमर्स में कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। बस समझ के करना, क्लियर है ना? 10 से 15 मिनट में सारे कंसेप्ट का क्लियरिटी ला दूंगा। आओ देखो, पहला क्वेश्चन क्या लेके आया हूं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पीटी NH3 Cl Br Py। भैया, पहला क्वेश्चन आ गया, दिमाग खराब हो गया कि सर ये क्या दे दिया, इसका आइसोमर बनाएंगे। अरे ध्यान से देखो, प्लैटिनम क्या है भैया? मेरा एक मेटल है, ठीक है। NH3 अमाइन, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, पिरिडीन, ये सारे क्या है? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेटल है। ये है भैया ABCD केस, मतलब इससे लगा हुआ चारों लिगेंड क्या है? डिफरेंट है। और ये जो ढांचा होता है ना MABCD वाला, ये याद रखिएगा, ये मेरा कैसा होता है? इसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होता है। पहला चीज तो आपको पता चल गया। अगर मेटल है, उसमें 4 लिगेंड है, और ये चारों कैसा है? मोनोडेंटेड है। कैसा है? मोनोडेंटेड है। और इसका ज्योमेट्री हमेशा कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं, जो स्क्वायर प्लेनर होता है ना, वो कभी भी OI शो नहीं करता है। तो ये तो OI शो करेगा ही नहीं। OI का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर। अब बचा कौन? GI। तो हमें बस चेक करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है भैया। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। ये जो MABCD केस है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होता है। अगर MCQ में आ जाए तो आंख बंद करके मार देना 3, ठीक है। पर अगर आ जाए सब्जेक्टिव में, तो वहां तो दिखाना पड़ेगा ना। तो क्या करना, देखो, प्लैटिनम लिखना 1 2 3 4। आपको पता है आंसर तो 3 है। पहले मैं 3 बना देता हूं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ध्यान से देखना, एक बार बताऊंगा, बस एक बार, ठीक है। 3 ढांचा रेडी है। अब चारों में से तुम्हारा जो मन करे वो ले लो। कौन ले ले? NH3 ले ले। अब मैंने क्या किया, NH3 का जगह को फिक्स कर दिया। देखो, NH3 है, NH3 है, NH3 है, जगह को फिक्स कर दिया। एक को हमेशा फिक्स कर दीजिएगा। कर दिया। अब बचा कौन? Cl Br Py। आपको एक बात पता है, अगर हल्का सा भी पता है, नहीं पता है, बता दूं तो देखो, आपको पता होगा कि GI अगर कोई होता है, तो उसमें एक तो सिस होता है, और एक क्या होता है भैया? ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड। और ट्रांस का मतलब भैया क्या होता है? अपोजिट साइड, ठीक है भैया। देखो, अब देखो, आपको पता है इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, जो अपोजिट होता है। और जो बगल में होता है, इसको बोलते हैं सिस। ये भी सिस है, 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 ये भी सिस है। मतलब दो सिस है पर ट्रांस एक ही है। दो सिस है, ट्रांस एक ही है। दो सिस है, ट्रांस एक ही है। फोकस करिए ट्रांस में। देखो क्या करना, डायरेक्टली बताता हूं। NH3 यूज हो गया, कौन बचा? Cl Br Py। कुछ मत करिएगा, एक बार ट्रांस में लगा दीजिएगा Cl, एक बार ट्रांस में लगा दीजिएगा Br, एक बार ट्रांस में लगा दीजिएगा Py। खेला खत्म। खत्म। एक को फिक्स कर दिया, बचा 3। 1 2 3 लगा दिया तीनों ट्रांस में। पर आप बोलोगे सर बचा बदो, बचा बदो कहीं लगा, कोई टेंशन नहीं, कहीं लगा दो। NH3 है, Cl है, कौन बचा? Br Py। यहां लगा दो Br, यहां लगा दो Py। रेडी। NH3 Br हो गया, कौन बचा? एक बार लगा दो Cl, एक बार लगा दो Pi। रेडी। NH3 Py हो गया, कौन बचा? Cl, एक बार लगा दो Br। रेडी। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर? 3। इसी को बोलेंगे मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कितना आ गया? 3। क्या कंसेप्ट सिखाया? अगर MABCD केस आ जाए तो एक को फिक्स करो, बचा हुआ 3 है, ट्रांस ट्रांस ट्रांस। रेडी हो गया ट्रांस। अब बचा हुआ 2 तुम कहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही डायरेक्टली आपका आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT तक में दिया है। इसको बोलते हैं MABCD केस। एक को फिक्स करो, बचा हुआ 3 को ट्रांस में लगाओ, और जो बचा हुआ 2 है कहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ गए? एक क्वेश्चन हो गया, काम खत्म। आगे बढ़ते आओ। चलो भैया आगे बढ़े, अच्छे से उतार लेना, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? बोला है कि राइट द ज्योमेट्रिकल एंड द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ CO EN2 Cl2। आपको पता होगा EN जो है, ये मेरा बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड का मतलब होता है दो, जिसके पास दो डोनर साइट होते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, जल्दी बताना? 6 है। कैसे? बाइडेंटेड है, 2 2 2 जा 4, 4 और 2 6। तो पहले तो ढांचा तो पता होना चाहिए। तो एक बात बता देता हूं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना, उसका ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा, हमेशा। ठीक है भैया। ऑक्टाहेड्रल किसको बोलते हैं? लाइक दिस। सीओ है 1 2 3 4 5 6, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट में आओ।
जब कभी भी बोलते हैं ज्योमेट्रिकल बनाओ या ऑप्टिकल बनाओ या टोटल स्टीरियो आइसोमर बनाओ, तो सबसे पहला काम है आपका जीआई बनाइए। जीआई के बाद ही आपको ओआई बनाना है, ठीक है। जीआई में क्या होता है, एक सिस और एक क्या होता है ट्रांस। अब देखो तरीका सीखो। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, जिसमें दो मेरा मोनोडेंटेड है और दो मेरा क्या है, बाइडेंटेड। ऐसे में क्या करना होता है, जो पेयर में है उसको उठा लो। अब बोलोगे सर यहाँ तो ईएन भी पेयर में है, सीएल भी पेयर में है, तो बहुत बढ़िया बात, जो मन करे वो उठा लो। तो सीएल को उठा ले, मोनोडेंटेड है तो क्या करते हैं, एक बार सीएल सीएल को लगा दो सिस में। सिस मतलब होता है आसपास बगल में, ये क्या हो गया, सिस हो गया। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक बार हम लोग क्या करेंगे, ट्रांस में लगा देंगे। ये अपोजिट हो गया ट्रांस। आप चाहो तो यहां यहां भी लगा सकते थे, आप चाहो तो यहां यहां भी लगा सकते थे, जहां आपका मन करे। तो एक बार मैंने बना दिया सिस, एक बार मैंने बना दिया ट्रांस। आप बोलोगे सर ये क्या बना दी, ईएन कहाँ गया? अरे एक बन गया ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो ईएन है ना, ईएन 2 रूम लेता है, ईएन 2 रूम लेता है। देखो ये भी भैया सिस हो गया है। अब देखो ये ईएन है और ये भी ईएन है, देखो ना अपोजिट हो गया। इसलिए एक पे फोकस करो, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, ईएन के जगह पे ओएक्स आ जाए, वो भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, यहाँ पे दो बाइडेंटेड दो मोनोडेंटेड, तो भैया एक को पकड़ो सिस, एक को पकड़ो ट्रांस, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका जीआई कितना आ गया, 2। खत्म हो गया। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। एक नोट बोलता हूं जो बहुत काम आएगा। अब ओआई जो बनता है ना, जीआई तो हो गया, ओआई जो बनता है तो ओआई हमेशा जीआई वाले का ही चेक करना, बस और एक्स्ट्रा कुछ मत करना। जीआई वाले का ही ओआई चेक करेंगे। एक बार इसका चेक करेंगे क्या ये ओआई शो करेगा, एक बार इसका चेक करेंगे क्या ये ओआई शो करेगा। आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं लग जाएगा, सुनो ना शॉर्ट ट्रिक। अगर ट्रांस पोजीशन पे सेम ग्रुप आ जाए कभी भी, ये सब लिख लेना इंग्लिश में, whenever there is the same group on the trans position it will never show OI, it will never, ये कभी OI शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री आ जाता है, और जिसमें सिमेट्री आ जाता है ना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो ये तो OI शो नहीं करेगा। सर इसका बताइए, सिस वाले का। सिस वाले का मुझे भी नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। कैसे करते हैं चेक, देखो इसको थोड़ा मिटा दें यहाँ पे। चेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भैया कौन है, सीओ है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे है ईएन, और यहाँ पे भी ईएन है। चेक कैसे करते हैं पता है, इसके सामने ना मिरर रख दो, मिरर रख दो। अब पहले मिरर इमेज बनाओ इसका। कैसे बनेगा मिरर इमेज, तो 1 2 3 4 5 6, ईएन का मिरर इमेज ईएन बन गया, ईएन का मिरर इमेज ईएन बन गया, यहाँ पे सीएल और यहाँ पे सीएल। अब देखो कैसे पता करेंगे, जो मेरा मिरर इमेज है ना, उसको उठा के इसके ऊपर रखो। क्या ये इम्पोज कर रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहा है पूरा, देखो तो। अगर मैं इसको उठा के रखता हूं तो सीएल के जगह पे ईएन है, सीएल के जगह पे ईएन है, मतलब ये इम्पोज नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मतलब एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो जो इम्पोज नहीं करता है वो ओआई शो करता है। तो एक को हम लोग बोल देते हैं डेक्स्ट्रो, और एक को क्या बोल देते हैं, लीवो। तो हाउ मेनी ओआई, 2। तो जीआई 2 है, ओआई 2 है। पर पूछ देता कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, तो आंसर 3 होता। आप बोलते सर 2 और 2 तो 4 होगा ना, नहीं 3 होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसी को उठा के ना यहाँ पे रखा, तो ये और ये दोनों तो सेम हो गया ना। जीआई 2 ओआई 2, पर पूछ देगा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि स्टीरियो में ही जीआई और ओआई होते हैं। तो स्टीरियो या टोटल पूछ देगा तो कितना होगा, 3 होगा। दिमाग में रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। ये और ये क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कंसेप्ट समझ रहे हो ना, एक बार 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। 2 क्वेश्चन तुरंत हो गया भैया। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ COEN3। देखो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड 3 है, चाहे OX3 आ जाए, कंसेप्ट दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, जीआई चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, जीआई। तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप बोलोगे सर यहाँ तो पेयर कोई है नहीं, ये तो मैं भी देख रहा हूँ यार, कोई पेयर नहीं है, तो क्या करें। यहाँ तो सब 3 है। अब देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये भैया ईएन है, यहाँ भी ईएन है, और यहाँ भी ईएन है, लिख दिया ईएन ईएन ईएन। अब यहाँ पे सिस और ट्रांस बनेगा। देखो तीनों पोजीशन तो सेम है भैया। सिस के लिए क्या होना चाहिए, एक सेम साइड एक अपोजिट साइड। यहाँ तुम कैसे भी लगा दो, सेम और अपोजिट तो हो ही नहीं सकता। हर पोजीशन क्या है, सेम, मतलब ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। अब जीआई नहीं करेगा तो क्या सर ओआई भी चेक नहीं करे? अरे ओआई तो करोगे ना, कैसे करोगे देखो। अरे देखो ये जीआई तो नहीं करेगा, जैसे कि ये था। अब मैंने क्या किया, इसके सामने रख दिया मिरर। क्या रख दिया भैया, मिरर रख दिया। तो क्या होगा, सीओ है 1 2
3 4 5 6। इसका मिरर इमेज कौन है? ये है। इसका मिरर इमेज कौन है? ये है। और इसका मिरर इमेज कौन है? ये। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो इम्पोज नहीं कर रहा, देखो ना, इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा। मतलब हाँ, ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जो अभी लिखे थे ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इम्पोज नहीं करना मतलब ओआई शो करेगा। एक को अपन लोग क्या बोल देंगे? डेक्स्ट्रो बोल देंगे, और एक को अपन लोग क्या बोल देंगे? लीवो। मतलब इसका जीआई तो 0 है, पर इसका ओआई कितना है? 2 है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना? जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। 3 क्वेश्चन हो गया। आइए फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, कि राइट द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ CO NH3 4Cl2। ठीक है, एक मेरा 4 है, एक मेरा 2 है। ठीक है, ये भी मेरा ऑक्टाहेड्रल है। तो पहले हम लोग जीआई बनाएंगे, फिर हम लोग ओआई बनाएंगे। तरीका सिखा दिया था, जो पेयर में है पहले उसको उठाओ। Cl मेरा पेयर में है, तो एक बार Cl को लगा देंगे सिस में, और एक बार Cl को लगा देंगे ट्रांस में। ठीक है, जब एक सिस और ट्रांस बन जाता है तो बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो यहाँ पे NH3 ये हम मेरा एक सिस हो गया। इसको मत देखिएगा, NH3 सिस हो गया। ठीक है, ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिए, सिस सिस हो गया। अब ट्रांस देखो, ये NH3 के सामने ये NH3 ट्रांस हो गया, और ये NH3 के सामने ये NH3 ट्रांस हो गया। ठीक है, तो भैया जीआई तो 2 हो गया। ठीक है, अब ओआई चेक करते हैं। आइए, ओआई में मैंने बोला इसका चेक करना है ओआई, तो कैसे करेंगे ओआई चेक? यहाँ पहले लिख दो, ये सिस है और ये क्या है? ट्रांस है। देखो यहाँ पे, देखो ट्रांस पोजीशन पे सेम ग्रुप है, सिमेट्री आएगा, ये ओआई शो नहीं करेगा। क्या ये करेगा? देखो यहाँ पर भी ट्रांस पोजीशन पे सेम ग्रुप है, तो ये भी ओआई शो नहीं करेगा। तो इसमें जीआई ही सिर्फ होगा, तो इसका ओआई नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अगर चारों क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपको स्टीरियो आइसोमर कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।